चलिए शुरू करते हैं आज की सभा बीआरएस के आखिरी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, मतलब टेक्स्ट बुक में एक दो क्वेश्चन और हैं, लेकिन अपना ये आखिरी क्वेश्चन होगा। वैसे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो उन पे भी बना देंगे वीडियो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में भी डाउट ही था, इसीलिए बना रहा हूं इसका वीडियो। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अपना माइंडसेट रेडी नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में 13 नंबर के क्वेश्चन में अंबिका इलेक्ट्रॉनिक है, जिसके पास दो अकाउंट हैं। एक अकाउंट का नंबर उन्होंने दे रखा है अकाउंट नंबर 100 और एक है अकाउंट नंबर 101, ठीक है। दोनों अकाउंट के बैलेंसेस आपको दे दिए हैं। कैश बुक ऑफ अकाउंट नंबर 100 shows a balance of 9,000, while cash book of bank account number 101 shows an overdraft of 6,000। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, 6,000, ठीक है। ये दोनों बैलेंसेस आपको दे दिए। दो अकाउंट है आपके पास, दोनों के बैलेंसेस आपको दे दिए। एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अंबिका इलेक्ट्रिकल्स फॉर अकाउंट नंबर 100 नंबर अकाउंट जो है ना, उसके लिए बीआरएस बनाना है। किसके लिए बनाना है? इस 9,000 वाला बैलेंस जिसमें है, उस अकाउंट के लिए बीआरएस बनाना है। तो आपको सबसे पहला माइंडसेट ये रेडी रखना पड़ेगा कि आपको इसको भूल जाना है। 101 नंबर वाले को आपको भूल जाना है। मैं अभी जो भी काम इधर किया है वो इसी साइड का था, सिर्फ जूम करके देख लीजिएगा अगर कहीं पे इशू आता है तो। सिर्फ 6,000 रुपीज का आपको इग्नोरेंस आना चाहिए। 101 वाली चीज को हम छेड़ेंगे नहीं। हमें बस इतना याद रखना है कि हमारा अकाउंट नंबर है 100। अब हमारे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया वो देखेंगे, क्योंकि बीआरएस बना रहे हैं 100 के लिए। भले 101 नंबर वाला जो अकाउंट है वो भी हमारा ही है, लेकिन अभी हम बीआरएस किसके लिए बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर वाले के लिए बना रहे हैं। इसीलिए अभी के लिए ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपका अकाउंट, और वो अकाउंट है 100 नंबर। दैट्स इट, ठीक है। एडलेस वाले मेथड से मैंने प्रॉमिस किया था, एडलेस वाले मेथड से ही सम सॉल्व करके दूंगा। देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हेडिंग से। अच्छा, शुरुआत करेंगे ऊपर वाली हेडिंग से, अंबिका इलेक्ट्रिकल से। बीआरएस ऑफ अंबिका इलेक्ट्रिकल्स फॉर, देखो मैंने यहां पे कुछ लिखा है, अकाउंट नंबर 100 एज ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है। मैंने एक चीज एक्स्ट्रा कर दी, यहां पे ये मेंशन कर दिया कि कौन से अकाउंट के लिए हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब भूल जाइए कि आपके पास कोई और अकाउंट है। आपके पास एक ही अकाउंट है, 100 नंबर वाला अकाउंट। डन। शुरुआत करते हैं इसके कैश बुक के हेडिंग से। बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 9,000, ठीक है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 9,000। बैंक बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ चीजें आप ऐड करोगे, कुछ चीजें लेस करोगे, ठीक है। देखते हैं। पहला वाला जो है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के 6 आप बहुत इजीली कर लोगे, पहला वाला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा खाली कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा, a check of rupees 10,000 in account number 100 and a check of rupees 8,000 in account number 101 were deposited. Bank has credited the amount of account number 100 in account number 101 and the amount of account number 101 in the account number of 100 by mistake. टेंशन नहीं, एक चेक था, दो चेक्स थे। 100 नंबर अकाउंट में जाना चाहिए था 10,000, 101 नंबर अकाउंट में जाना चाहिए था 8,000, ठीक है।
ये आपने किया था। अब आप 100 नंबर को ही ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ किसको ऑब्जर्व करना है? 100 नंबर को। 100 नंबर हमारे अकाउंट में हमने 10,000 प्लस कर दिया था, क्योंकि 10,000 का चेक डिपॉजिट किया था। पहला इतना क्लियर है, ठीक है? आपने 10,000 प्लस कर रखा है। अब क्या हुआ, बैंक ने गलती से ये जो 10,000 का चेक था ये तो डाल दिया 101 में, और ये 8,000 का जो चेक था वो डाल दिया हमारे अकाउंट में। 101 को मैं इग्नोर कर रहा हूं, 101 हमारा अकाउंट है ही नहीं, ऐसा मान रहा हूं। हमारा अकाउंट कौन सा है? 100 अकाउंट है, सॉरी, हमारा अकाउंट कौन सा है? 100 वाला है। तो हमने तो 10,000 प्लस कर दिया था, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में 8,000 प्लस किया। बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? वापस से हमने 10,000 का चेक डिपॉजिट किया था हमारे अकाउंट में, 100 नंबर वाले अकाउंट में, लेकिन हमारे अकाउंट में आया कौन सा पैसा? ये वाला पैसा आया, तो हमारे अकाउंट में 8,000 आया। इसका मतलब 2,000 रुपए का गड़बड़ है। कैश बुक में से माइनस कर दूंगा 2,000, बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे? कैश बुक में से, हेडिंग कैश बुक के हिसाब से लिखी ना यहाँ पे मैंने, तो कैश बुक में से माइनस कर दूंगा 2,000, बराबर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए लेस वाली साइड पे मैं पहला ट्रांजेक्शन लिखूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। वैसे है ना, ये लिखते लिखते ना मैंने एक चीज रियलाइज की, पासबुक और कैश बुक में जब कंपेयर किया होगा ना, तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे। तो आप मेरे हिसाब से क्या कीजिए, आपने 10,000 प्लस किया था, 10,000 पूरा माइनस कीजिए, ठीक है? फिर ये 8,000 पासबुक में प्लस दिखाएगा होगा, वो 8,000 हम पूरा प्लस कर देंगे। तो अल्टीमेटली 2,000 ही माइनस होने वाला है, लेकिन दो अलग अलग ट्रांजेक्शन में 10,000 मैंने यहाँ पे माइनस किया और 8,000 मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, ठीक है? तो 1 नंबर मैं एक बार और लिख रहा हूं, 1 नंबर, चेक क्रेडिटेड बाय बैंक बाय मिस्टेक ऑफ ₹8,000, ठीक है? ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे, इसके लिए मैंने ये दो अलग अलग बार रिकॉर्ड किया है। चलिए दूसरे वाले पर आ जाते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया। अब बहुत इजी शुरू होने वाला है। अ चेक ऑफ ₹3,000, बस माइंडसेट चेंज करना है, याद रखिएगा। अ चेक ऑफ ₹3,000 वाज इशूड ऑन अकाउंट ऑफ 101 व्हिच इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। है 101 नंबर का चेक था, वो इशू किया था और बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हो, तो उससे हमें क्या लेना देना? हमारा अकाउंट कौन सा है? हमारा अकाउंट नंबर 100 है, हमारा अकाउंट नंबर 100 है, इसकी एंट्री नहीं होगी। सेकेंड नंबर का ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बीआरएस, ठीक है? इसको नोट बनाना पड़ेगा यार, देखिएगा। थोड़ी सी जगह मैंने बना लिया इधर, एक काम करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, तो मेरे पास जगह भी बनी रहेगी और वो भी मिस नहीं होगा। तो इतना गाली देंगे ना लोग तेरे को बेटा। चलिए, तो इसका ट्रांजैक्शन नोट नहीं किया जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा नहीं। चलिए 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 नंबर पर आते हैं। इतनी आवाज करते हैं लोग। 3 नंबर पर आते हैं। चेक्स टोटलिंग ₹9,000 वर डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 100। चेक्स ₹9,000 के 100 नंबर अकाउंट में डेबिट किए थे, तो डिपॉजिट किए थे, तो प्लस कर दिया। बट इसमें से 2,500 का जो चेक है वो दूसरे अकाउंट में चला गया, हमारे अकाउंट में नहीं आया। मतलब बचे हुए 6,500 आए, 2,500 का पेमेंट हमारे अकाउंट में आया नहीं है। बस यही माइंडसेट रखना है। कहां गया है? हमारे ही दूसरे अकाउंट में गया है, लेकिन मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला? हमारे अकाउंट में आया नहीं है। 100 नंबर अकाउंट को पकड़ के रखिए। 9,000 आपने डिपॉजिट किया था, 2,500 किसी और में चला गया, 6,500 आ गया, 2,500 आया नहीं है, तो 2,500 रुपए कैश बुक में से माइनस करेंगे, काम बराबर हो जाएगा। लेस वाली साइड पे लिखेंगे थर्ड नंबर, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank,
2500। याद रखिएगा, वैसे तो 90% टीचर्स इसमें मगजमारी नहीं करते, पर्टिकुलर्स में मगजमारी नहीं करते, स्टेटमेंट्स में मगजमारी नहीं करते, लेकिन अगर फिर भी करें तो आपको मैंने एक रास्ता दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, अमाउंट के बिना, डेट और अमाउंट के बिना पूरा का पूरा स्टेटमेंट छाप देना। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आते हैं। A check of rupees 2600 was issued on account of 101। तो हमारे अकाउंट में से तो पैसा जाना ही नहीं चाहिए था, हमने कैश बुक में 100 नंबर का जो कैश बुक है उसमें तो एंट्री किया ही नहीं होगा, लेकिन पेमेंट ऑफ विच इज डेबिटेड बाय बैंक इन अकाउंट नंबर 100, गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसा काट दिया, क्या करेंगे, कैश लेस कर देंगे। यस, फोर्थ नंबर भी सब लेस वाले में जाएगा, तो प्लस में क्या जाएगा, अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक बाय मिस्टेक ₹2600। बहुत जल्दी खत्म हो रहा है यार ये वाला, तो कोई बात नहीं। आगे फिफ्थ वाला, अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली ₹2800 इन द अकाउंट ऑफ 101 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। अरे बात खत्म हो गई, 101 को कैंसिल करना है मतलब 2000 को कैंसिल करना है, 101 से लेना देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 100 नंबर अकाउंट बताइए। 100 नंबर अकाउंट में यानी हमारे अकाउंट में 800 रुपए आए हैं जिसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पासबुक में 800 प्लस दिख रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक में रिकंसाइल करने के लिए रिकॉर्ड कर देंगे, प्लस कर देंगे, काम हो जाएगा। 5 नंबर फाइनली प्लस साइड पर कुछ तो आया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट, क्या है, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन अकाउंट। अकाउंट नंबर 100 लिख सकते थे, लेकिन जान दो ना कौन लिखेगा। सिक्स्थ वाले पर आते हैं, अ बैंक हैज डेबिटेड ₹300 फॉर बैंक चार्जेस इन अकाउंट नंबर 100 एंड क्रेडिटेड ₹170 एज इंटरेस्ट। ये तो भूल जाओ ना, क्यों, क्योंकि ये तो कौन से अकाउंट का है, अकाउंट नंबर 101 का है, 101 का तो अपने को देखना ही नहीं है, तो सिर्फ इतना देखिए कि बैंक ने 300 रुपए डेबिट किए मतलब माइनस किया है, बैंक ने 300 रुपए डेबिट किए मतलब माइनस किया है, कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा। 6 नंबर, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक आर अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना बैंक चार्जेस था, 300। एंड द लास्ट वन इज checks of ₹7,000 were issued on account of 100, out of which checks of ₹1,200 are not yet presented for payment। चेक इशू किए थे 7,000 के, लेकिन 1200 के अलावा 5800 के चेक प्रेजेंट हो गए, 1200 का चेक प्रेजेंट हुआ नहीं है, कैश बुक में 1200 प्लस कर देंगे, काम हो जाएगा भाई। चलिए, अगर आपको ये स्पीड ज्यादा लग रही हो ना मेरी, तो पहले से वीडियोस देखना शुरू करना, डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन पे आओगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बहुत आवाज हो रही है यार आज। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 1200। ओ ये तो अच्छा हो गया, 10,000 राउंड फिगर, सम खत्म हो गया, प्लस माइनस करो, माइनस में क्या आ रहा है, 2500, 15,100, 15,400, 15,400 नेगेटिव में। चलिए टोटल देखते हैं। नाइस, 19 में से 15 माइनस करना है, सॉरी 19 में से 15 माइनस करना है, 4 बचा, 4 में से 400 माइनस करना है, 3600 रुपीज का पॉजिटिव बैलेंस बचा है, मतलब कैश बुक हो गया ना, तो ये पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस,
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और अपना काम खत्म होता है। 3600 इज द राइट आंसर, ऑब्वियसली राइट आंसर होगा। तो यहां पे ये सभा भी खत्म करूंगा, ये चैप्टर भी खत्म करूंगा। अगली किसी सीरीज में मिलेंगे कोई बढ़िया सा चैप्टर लेके, तब तक के लिए दफा हो जाइए।